ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। हिना न्याजी हमारे दोनों मेहमानों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, शोबिज़ के आइकॉन्स आज यहाँ पे मौजूद हैं। सो प्लीज इस्तकबाल कीजिए वसीम अब्बास और आयशा उमर का। अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम अब्बास साहब, अपनी टीम की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, अभी जो हमारी टीम है, क्या कहना चाहेंगे टीम की? हाँ नहीं, हमारी हमारी जो टीम है, करंट टीम जो वर्ल्ड कप अभी खेल के आई है। हाँ जी, जो वर्ल्ड कप अभी खेल के आई है। भाई माफ कीजिएगा, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है और पैथेटिक परफॉर्मेंस है और जितना क्रिटिसिज्म किया जाए कम है जी। और मैं समझता हूँ कि हमारे बेंच पर भी लड़के नहीं हैं। ये एक सबसे बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि हमने क्रिकेट खेली है बाकायदा। जिमखाना से खेले हुए हैं। मैं टॉप क्लब्स। जी, मैं पीएनटी की तरफ से खेलता था, उनकी जूनियर टीम की तरफ से। आई वॉज वेरी यंग और हमारे कप्तान अजहर जैदी साहब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। टीम के मैनेजर भी प्रॉब्ली रहे हैं वो एक जमाने में। और फिर अतर जैदी साहब वो वाज अ बॉलर, वो फिर अंपायर रहे और सादत अली साहब और अशरफ अली, ये सब इन सब के साथ मैं खेला हूँ। और आपके बड़े भाई के साथ, वसीम के साथ भी जी, उनके साथ। फिर जब मुझे इस नेट से निकाल दिया गया, एक मुझसे एरर हो गया, निकाल दिया गया, तो हम गुलबर्ग में चुके रहते थे और ये तो बहुत दूर पड़ता था मुझे। ये एमओ कॉलेज की ग्राउंड में नेट लगता था इसका, बराबर में दाऊद हरकुलिस का लगता था और 3-4 नेट थे। सर्विसेज का नेट लगता था सेंट मैरीज की ग्राउंड, तो वो बिल्कुल नजदीक तो हम राइट ऑपोजिट फ्लैट होता था। ये अब तो खैर पार्किंग लॉट बन गया। ये सेंट मैरीज का क्रिकेट ग्राउंड होता था। मुझे याद बड़े है। आइकॉनिक मैचेस मुझे होते याद थे। है। तो हमारा राइट ऑपोजिट, अब मैं कैसे कहूँ, वो छोटी मार्केट का जो राउंड अबाउट है ना, उसके सामने की जो अब दुकानें बेनतहा बनी हुई है ना, तो वहां पे फ्लैट्स होते थे पहले। तो उन फ्लैट्स में हम रहते थे। मेरी जो क्रिकेट की इंट्रोडक्शन थी वो वहीं पे हुई थी कि मैं पैदल उतर जागता था वहां पे। आपके भाई जब हिट मारते थे तो हमें उन घरों से गेंद जाके सही उठाना बात, पड़ता सही था। बात, बड़ी जोर से हिट मारते। इतनी बड़ी हिट होती थी सही बात। और हम सोचते थे कि यार मतलब कभी हम भी ऐसा कर सकते हैं। मेरा क्रिकेट छोड़ने का वाकया रमीज भाई वो बड़ा मजेदार है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। जरूर। मेरे वालिद को प्रोडक्शन में मेरी जरूरत पड़ गई तो मैंने स्टूडियो जाना शुरू कर दिया। तो उस जमाने में अलामा इकबाल टाउन में ग्राउंड है, अभी भी शायद है वो, वहां पे एक विकेट था, वहां पे नेट लगता था। अच्छा, अननोन से थे वो, लेकिन वो विकेट जिसको हम उस जमाने में शीशा विकेट कहते थे। अच्छा, बिल्कुल शारजा वाली। शारजा में तेज विकेट थी, बॉल बहुत तेजी के साथ आता था, जैसे मैटिंग पे आता, बाउंस करता था बॉल। तो मैं पहले दिन वहां गया तो वो एक नया बॉल कर रहा था एक लड़का, तो मैंने उसको कहा यार मैं बड़े गैप के बाद खेल रहा हूँ तो ऑफ स्टंप पे रखना, लेग स्टंप पे ना, हाँ जरा हाथौला रखी। उसने कहा अच्छा भाई। उसने मुझे कोई तीसरी बॉल पे बाउंसर मारा और मैंने वो डक किया और मेरे ये उंगली फ्रैक्चर हो गई। ये टेढ़ी आज भी घी निकालने के काम आती है। तो मैं इसको मैंने कहा यार क्या करें, इसका स्वेल कर गई। तो मुझे एक लड़के ने कहा यार वो मोची दरवाजे में ना एक पहलवान है, वो चढ़ा देता है, सर्जरी वर्जरी के चक्कर में ना पड़ना। तो मैंने कहा चलो यार ले चलो उधर मुझे। अच्छा, जब हम वहां पहुंचे वो पहलवान साहब एक जिसे हम पंजाबी में चौकी कहते हैं उस पे बैठे हुए थे। तो वो एक लड़का मेरे आगे बैठा हुआ था जिसकी बारी थी, उसके बाद मैंने बैठना था। तो वो चौकी एक वो पहलवान साहब ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसकी भी उंगली ही टूटी हुई थी इत्तेफाक से, और उसको कहा कि कित्थों आए हो बाबू जी। और उसने कहा जी मैं मुजंग चुंगी से आया हूं। ते की होया सी। अब इसका वो जवाब देने लगा है कि मैं सीढ़ियों से गिर गया था। तो उसने कहा की होया सी, तो उसने कहा मैं पौड़ियां तो और वो कहा कोई नहीं चढ़ गई।
पानी पानी पिया बाबू, पानी पिया। और वो लड़का पसीने में शराबूर हो गया और उसने हाथ उसके कांप रहे हैं, तो उन्होंने सीधी करके वो एक पट्टियां सी लगाई हाँ, वो और वो बैंडेज कर दिया। जाओ जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नेक्स्ट। मैंने हाथ बढ़ाया उनकी तरफ, तो सेम सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि कित्थों आए हो। मैं कहा जी मैं गुलबर्ग तो आया वहां। ते की होया सी? तो मैंने हाथ वापस किया, मैंने कहा पहले तुसी ये दसो तुसी की करना है। तो कहते हैं ये ना यहां पे जुड़ गई है, अब इसको यहां से तोड़ के निकालना है और वापस अपनी जगह पे लेके आना। ओह गॉड। मैं कहा सर पानी शानी तुसी ही पीवो, मैं इस तरह ही ठीक हूं। कर लेते, ये बेस्ट तरीका होता है और सर। यार बड़ी तकलीफ थी वो। नहीं। वो लड़का तो बेहोश होने लगा था यार, खुदा की कसम। ये बेस्ट तरीका होता है पहलवानों वाला। यस, मुझे मेरी बहुत बचपन में डिसलोकेट होते थे शोल्डर्स, और अम्मी जाके पहलवान से जुड़वाती थी। अगर मैं जाता और वो लड़का ना बैठा होता तो शायद मैं जुड़वा आप करवा लेते। तो वो आपका आखिरी नेक्स्ट Trauma सेशन हो था। गया। दैट वाज इट जी। उसके बाद मैं फिर क्रिकेट नहीं खेल सका। ये मेरे हैं 14 स्टिचेस हैं ये। जी जी ये जी जी इधर भी हैं कोई 11-12। जी जी। ये पागलपन थोड़ा सा चाहिए इसके लिए। ये क्रिकेट में हमने बहुत देखा है ना जी, ऑकवर्ड बाउंस ही कर गया बॉल, खास तौर पे सिमेंटेड विकेट पे। आपको याद होगा कि बिल्कुल अगर लाइन पे बॉल एज पे लग जाता था तो वो ऑकवर्ड बाउंस होता था और बड़ी स्पेस के साथ आता था। ऑस्वल रेबिट की एक फायर तो खा ले। ये मुझे शो में ना अक्सर गोली मारते हैं। आपका बेस्ट एक्ट होता है। आप गोली मत मारना, मुझे गोली मत मारना। यार ये अक्सर करते हैं आप। वैसे मेरे जाने का टाइम हो गया है, मैं गाना बगैर गाए नहीं जाऊंगा यहाँ से। काजल जुल्फों का वारा बादल तुमसे एक सवाल करेगा जब जब मेरी याद आएगी। भीगी हुई आँखों का काजल जुल्फों का वारा बादल। काश मैं अपनी प्यार में गुजार दूं, तू जो कहे तो दिल ही क्या जान भी अपनी वार दूं। शायद इसी तरह से हो, शायद इसी तरह से हो प्यार का हक अदा सनम। भीगी हुई आँखों का काजल जुल्फों का हमारा बादल। असल में एक्टिंग जो है ना वसीम, जो आप तो करते ही करते हैं, मगर रिएक्शन देना भी तो उतना इंपॉर्टेंट है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि अगर डायलॉग्स किसी के हैं और आपके रिएक्शंस अच्छे हैं तो वो सीन आप ले जाते हैं। एक और चीज जो एक्टर्स में होनी चाहिए, आप जैसी बड़ी आंखें। मैं ये समझता हूं कि आप जितनी बारीकी के साथ अपनी आंख का एक्सप्रेशन दे सकते हैं, और तो देखिए आप चेहरे में आप क्या करेंगे। इसका एडवांटेज है आप आंख भी मार सकते हैं अच्छी। ये आपको बहुत extra बारी है। मैं यही कह रहा हूँ। बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्व किया। हैव यू एक्टेड? आपने कभी? नहीं, मैं समझता हूँ जितना मेरी देखने से मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बिल्कुल सही। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा आपका एडवांटेज है। बिल्कुल। यू कैन बी अ वेरी गुड एक्टर। Yes. अ वेरी गुड एक्टर। सर अब तो मैं दादे का रोल कर सकूंगा। नहीं, मैंने आप यकीन करें कि ये शो जब मैंने आपका देखा, मैंने कहा यार कमाल है, इस कदर अच्छी होस्टिंग। असल में हमारा जो एक झाका है ना वो उतरा हुआ है। हाँ। आपकी वो जुबान नहीं होती है, तो आपको पहले तो अंग्रेजी अपनी ठीक करनी है और उसके बाद फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ इंटरव्यू करना, जो कि आपकी तो बड़ी शानदार है। बिल्कुल। में हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट मिलता है क्योंकि हम क्रिकेट खेले हुए हैं ना, तो वो कहता है ये जेर जबर गलत भी लगा देता है, इसको जाने दो। खून माफ है। कोठे तो कामावे
कोठे तो कावांगे साडे दिल दा परौना कोई ना तेनू चोरियां क्यों पावां हाय हाय वे रमीज बाबू यस वे इंज क्यों होंदा है वे हर वारी मेरा रांझा वे मैनू धोखा दे के टुर जांदा है वे मैनू लगदा सी कि मैं 2 दिन मैसेज नहीं करांगी तो मेरे प्यार च पागल हो जाएगा पर मैं 2 दिन मैसेज नहीं किया और मेरे प्यार च पागल तो नहीं होया किसी होर दे प्यार च पागल हो गया मॉरल ਤੇ ऑफ द ਤੁਸੀਂ ਵੀ स्टोरी ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋ ਨਾ बे आवाज ਤੁਸੀਂ सुनी ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ हाँ ਉਹਦੇ ਐਨੇ ਬੜੇ ਰਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਗੇ बे आवाज ए चेहरा ए जवानी ए वेखी वेखी लगदी है वे तुसी नायत हुसैन दे ते नहीं कुछ लगदे ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ हाय नहीं सहेलिए वे प्यार में जूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है कह के सारे समोसे खा जाने वाली है वे चंगी पली खतून होके वे टैडी बेयर नु वेख के मम्मी डैडी एक्टिंग करने वाली है वे किथे रह गई ओह माय गॉड इट इज सो क्यूट हां ये बहुत क्यूट वे क्यों कर दी इंज दी एक्टिंग वे तेरी सस ने तेरे ते एडा जुल्म किता ओ मोमो जेड़ी है वे तू ते किधरे दी नहीं रही और सुना से लिए की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुझे ये बताएं आप ये आप लाइव गा रही थी इतना अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ लाइव गा रही थी ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ मिलियंस बहुत अच्छा गाया ਵੀ ਏਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਵਜਾਓ 뮤직 ਦੇਖ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਆਏਗਾ शाकों ने मुझे सीखा न चखना मैंने बताया गुल को महकना गुल को महकना मेरी अदा तुझको सब नाज़ मेरे अंदाज़ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ हमजा हमजा क्या तुम्हें किसी ने कभी धोखा दिया है नहीं तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो परेशान तो नहीं हूँ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਜੀ ਹੀਰੇ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ में नाचूंगी ਉਹ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ख्वाजा सरा निकलिया परिया जी आपने प्लेबैक सिंगिंग भी की आपके एल्बम्स भी आए सोलो ज़्यादा इंजॉय आपने किस चीज़ को किया लाइव गाने को अच्छा क्योंकि उसमें एकदम से एक तो रिस्पॉन्स आपको फ़ौरन मिल जाता है और आपके पास ऑप्शन होती है आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी गा सकते हैं वरना बनना पड़ता है ज़ाहिर है किसी और का गाना गाने के लिए फ़िल्म का या ड्रामे का तो उसके लिए इसमें आप आज़ाद हैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें गा सकते हैं और लाइव जो फील है वो इतनी खूबसूरत फील है गाने के लिए कि वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती क्योंकि इतना जैसे ना हाई मिलता है हाई कुछ हाई और वो जो बटरफ्लाई फीलिंग्स होती हैं वो होने लगती हैं और फिर एक्सटेंडेड वर्जन भी गा सकती हैं ना उस गाने का जी कई बिल्कुल नए सुर लगा सकती हैं बिल्कुल ये भी है आई थिंक आप परफॉर्मेंस शायद अपनी दिखा सकते हैं हाँ हाँ बिल्कुल जी ये बड़ा टेक्निकल बच्चा है इसको ऐसे ना लेना नो व्हाट इज ही अप टू टेक्निकल अरे एक मिनट फंस गई है यार यही बात आप नॉर्मल बोलो व्हाट इज ही अप टू What is up to? Hey? What is up to? Up to?
गन्स हैं आपके पास, मुझे डर लग रहा है। गन्स के एग्जैक्टली। साथ साथ गन भी बहुत है। पिछले दिनों मुझे 106 बुखार हुआ था। अच्छा, मैंने इसके थ्रू अपना बुखार चेक किया है। ओके। मैंने यहाँ रखा और यूं। रमीज भाई एक मिनट। ओहो, घोड़ा, अरे घोड़ा, मेरी नजर अब पड़ी है इस पे। ये जो बैठा है काली शलवार कमीज में, इस पे तो 2 महीने लगाऊं, ऐसा बन जाए हाथ ही ना आए किसी से। छमोलिए मेरा ग्रुप ज्वाइन करोगे? उन्होंने शलवार कमीज नहीं पहनी हुई। क्या पहनी है? अच्छा सॉरी, मेरा कद छोटा है ना, आंखें उधर तक गई है। पेट पहनी है, माशाल्लाह पूरा तैयार है। रमीज भाई, इसके बारे में एक और बात बताता हूँ। मेरी ये एक मुल्क से बात हो रही है। अच्छा। क्यों? उसके नोट से हम उनके सरबरा की तस्वीर हटा के इसकी लगाएंगे। जरा पॉज लो इसका। हाँ, सही ये बात है। चीज है। ये वैसे वेनेजुएला या कोई इस तरह की साउथ अमेरिकन कंट्री हाँ, कमजोर जो करेंसी है, वही- बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसका ये गुड्डा है, बिल्कुल ठीक है। ये मुंह कमजोर करेंसी पे बहुत जचेगा। सही बात। आ जाएगा पूरा वैसे करेंसी नोट पे? ये मुझे नहीं पता। तो ये आधी टांगे बाहर हुई तो? नहीं, इसका सर लगाएंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ इसकी खूबियां क्या हैं। क्या चाय वाय बना लेता है? क्या करनी है? पीने के लिए पूछ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं कोई। ये क्या होटल में काम करते हैं? ये इतना नखरे वाला आए, ये उठ के एक गिलास पानी भी नहीं पीता। आप इतने गौर से क्यों सुन रही हैं? ये पानी क्यों नहीं पीते? असल में ऊंट और इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये अपना पानी 6 साल के लिए स्टोर कर लेता है। बड़ा आपने कारिंदा रखा हुआ है वैसे। और ऐसा यकीन जाने, शिकरा एक दफा आया इसको उठाने। शिकरे ने जब इसको उठाया और 6000 फुट की बुलंदी पे ले गया, शिकरे की एकदम इस पे नजर पड़ी, एकदम चीख निकल गई। किसकी? शिकरे की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ मुसर्रत। आपका ही गाना है, थोड़ा सा मैं गुनगुनाना भी चाहूँगी, पर मैं बाद में चाहूँगी कि वो आप हमारे लिए वो गाएं। या तेरे प्यार मैनू मार मुकाया माया, तेरे प्यार मैनू मार मुकाया, चंगा वे तू मिठा मिठा, चंगा वे तू मिठा मिठा, रोग मैनू लाया, दिन तड़पाया, सारी रात जगाया, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया। हर वेले अखियां नू रैण भुखां तेरियां वे, खबर तुमल लैयां, सोचा के मैं मेरियां वे, चंगा मैनू पिछे पिछे अपने तू लायाई, चंगा मैनू पिछे पिछे अपने तू लायाई, देने तड़पाया सारी रात जगायाई, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकायाई, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकायाई। वाह 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 वाह, बहुत ब्रिलियंट। My name is Salama Noreen.
मेरा नाम मुस्कान है और मैं गाना गाना चाहती हूँ। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसमां। और रिया जी आप भी साथ साथ गुनगुना रही थी, तो आप बहुत भी प्यारा, बहुत प्यारा। आप वेरी भी गुड। गुनगुना दें अगर। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। जरा सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसमां। जफ़ाएं सुनो, वफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मौसीकी के अलावा किस चीज़ का शौक है? देखिए ना रमीज जी, पता नहीं क्या सूझी मुझे। मैं घूमने गई स्विट्ज़रलैंड और मैंने वहाँ जाके सोचा कि अब मैं क्या करूँ, बोर हो गई मैं थोड़ी सी। आई स्टार्टेड लर्निंग हेयर कटिंग। Really? आई हैव नो आइडिया व्हाई आई डिड दैट। पॉपुलर डिमांड मेरे फैंस की होती है कि मैं बाल कब कटवा रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। नहीं, आप कितने प्यारे बाल हैं, आपको सूट करते हैं। बच्ची, तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो गई, तुम तो किरली की तरह दीवार पे भी चिपक सकती हो। शाबाश, आज मैं बहुत खुश हूँ रवीश भाई। ये स्ट्रेट नहीं चल सकती हैं सर? इसकी अलाइनमेंट खराब है। अभी पिछले महीने ही मैंने इसकी अलाइनमेंट ठीक कराई थी, लेकिन मैकेनिक ने मुझे धोखा दिया। अलाइनमेंट मेरी खराब है, टेढ़े ये जा रहे हैं। मैं चलता ही ऐसा हूँ शब्बो। शब्बो, मैं आज बहुत खुश हूँ शब्बो। क्यों सारा पाकिस्तान तो रो रहा है, तुम क्यों खुश हो बच्चों? रमीश साहब, आज मैं इनके पापा से इनका हाथ मांगने जा रहा हूँ। इन्होंने जिंदगी में इतना मेरे पापा से हाथ मांगा है कि उन्होंने इन्हें झंडी करा दी है। खैर वहीद, आपको बता देते हैं कि वहीद बहुत भोले हैं। इन्होंने ख्वाब देखा कि मैंने इनको 2 चांटे मारे हैं, उसके बाद ये जिंदगी में कभी बैंक के पास देंगे, क्योंकि वहाँ पर लिखा था हम आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलते हैं। शब्बो, तुम्हें याद है? नहीं याद। मुझे भी नहीं याद। वहीद, शब्बो, वहीद, शब्बो, बोलो शब्बो। मुझे करीब से ऐसे क्यों लग रहा है कि एक बेवा बतख अपने बच्चों के लिए लड़ रही है। क्वैक क्वैक शब्बो। वहीद, आप जानते हैं कि आपका घर मेरे घर से कितना दूर है? कितना दूर है बता दो तो तुम्हें इनाम से नवाज दूंगा। जितना मेरे घर से आपका घर। शब्बो, तुम्हें पता है? नहीं पता, कितनी दफा कहूँ? शब्बो, तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब है, अपने टेम्परामेंट को कूल करो। तुम्हारा सिर्फ दिमाग खराब है काकी, मेरा तो टीवी, मोबाइल, साइकिल, चार्जर और फ्रिज भी खराब है शब्बो। है? क्या शब्बो?
शायद आप जानते हैं मोहब्बत में क्या रखा है? क्या रखा है? आप जानते हैं मोहब्बत में क्या रखा है? लातू की बच्ची एक जगह टिकोगी तो सुनूंगा ना। शायद क्या आप जानते हैं कि मोहब्बत में क्या कसम रखा? खुदा की मैंने तुम्हारा चपेट मार के मुंह लाल कर देना है अगर तुम। आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप जानते हैं मोहब्बत में क्या रखा है? 1 मिनट मैं पूछता हूँ। अब क्यों नहीं चली? शायद मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, जो रखा है फ्रिज में रखा है। ओ मेरी चम्मच चलो, कहाँ थी इतने सालों से? याद करो हम गोलगप्पा खाने जाया करते थे, वहाँ पर अक्सर तुम चोरी से 4 गोलगप्पे अपनी पॉकेट में रख लेती थी और ये भूल जाती थी कि वो पुकाना होते हैं, फट जाते हैं। अच्छा जी, अब ये बड़ी स्क्रीन पे 2-1 जुमले आपको दिखाएंगे, वो आपने फिर गा के उन जुमलों को आपने एक ड्रीमी स्टफ बनाना है। अच्छा, पहला डायलॉग दिखाइए जी। लोगों के दिल टूटते हैं और मेरी आज जूती टूट गई। जो भी अंदाज आप समझ। लोगों के दिल टूटते हैं, वाह वाह वाह, और मेरी जूती टूट गई। वाह वाह। रमीज साहब, प्यार और जंग में सब जायज है। प्यार और जंग में सब जायज है, इस पे कंसंट्रेट ज्यादा है, वो पहला बेशक छोड़ दें। प्यार और जंग में सब जायज है। सही बात है। वाह वाह वाह, बड़ा जरूर देसी खरीदें। अप्रोच है यार ये। आपको शौक कैसे पैदा हुआ? किसी को देखते होंगे, सुनते होंगे? कजन शजन्स को सुना के स्कूल कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेके बस जी। इस तरह से ओके, कजन जरा, और कोई एक आधा दोस्त होता जो सर पे चढ़ा देता है, बहुत अच्छा गाना है ना? अच्छा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, तो ये करियर्स जो है ना, ये अभी भी थोड़े से इनको मनवाने में ना टाइम लगता है। 100% लेकिन ना मुझसे जो पूछते हैं ना कि आप क्या करते हो, तो मैं कमेंट्री करता हूँ, तो लोग कहते हैं ये क्या है, ये कोई करियर तो नहीं है। बट वो जब आप इसको करियर बनाते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ वाकई ये भी कोई चीज़ है। तो आपके साथ हमारे भी लिए ऐसा ही बड़े हुआ? ऑनर की बात है, हम आपके सामने बैठे हैं, हम आप तो हमारी, बल्कि मेरी आप हसीन बचपन की मेमोरी में से एक मेमोरी। वाह, मैं समझा आपकी बेगम होंगी, मगर मैं हूँ। नहीं आप, वो जो कैच है वो तो आपको कुछ। अच्छा, उस वक्त आप पैदा हो गए थे? मैं वो कैच देखा था। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। एक सिचुएशन देते हैं मानूर जी, मैं हीरो हूँ जी और मैं आपसे नाराज हूँ, आप मुझे मना रही हैं, ख्वाहिश पूरी कर रहा है अपनी। ठीक है। मैं इनसे नाराज हो गया हूँ और आप मेरी मोहब्बत में मर जाएंगी अगर मैं नहीं रुका। अच्छा अदनान साहब, आप ये सारा मामला होता हुआ देख रहे हैं, आप सेकंड लीड पे हैं। आसिया मुझे भूल जाओ, अब तुम और मैं एक साथ नहीं चल सकते क्योंकि मेरी टांग टूट गई है। आसिया क्या देख रही हो, कुछ तो बोलो आसिया। क्या कह सकते हो आप? मुझे रोकोगी नहीं? मेरा ख्याल है तुम्हें अब जाना चाहिए। जाने से पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं आपकी वीडियो बना लूँ। हेलो गाइस, दिस इज़ नकली किलाज खीर और आज हमारे साथ शो टाइम विद रमीज़ राजा में मौजूद हैं रमीज़ राजा खुद। वो तो होते ही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा नाम कमाने वाले अदनान धूल। कम वक्त तो नहीं लगा सर, ऐसे दोनों। शो टाइम विद रमीज़ राजा में आके आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मैं रमीज़ भाई से मिला हूँ और शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, थैंक यू जी, लव यू। ये थे हमारे साथ अदनान धूल, ये जोश है मेरा। हाय गाइस, आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज़ राजा और हमारे साथ मौजूद है एक वो खूबसूरत चेहरा। क्या मैं आपको वो चेहरा दिखाऊं? नहीं, थोड़ा सा तरसाता हूँ, तड़पाता हूँ, चले दिखा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली ब्यूटीफुल और फूल जैसी माहिनूर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप शो खैरियत टाइम से? विद रमीज़ राजा में आके एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा, आपकी लग नहीं परफॉर्मेंस रहा। सबसे ज़्यादा। चले जी, ये थी माहिनूर और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ये एक डायलॉग दिया जाएगा आप दोनों को और डिफरेंट मूड्स में आपने वो डायलॉग जो है डिलीवर करना है। Alright. रमीज बाबू, जिंदगी में सिर्फ एक ही बंदा है और वो भी मुंह नहीं लगाता। अल्लाह, ये तो दुखी ये बात देखें, है। ये तो मतलब वैसी ऐसी जा रही है, तो ये फनी तो है ही है। हैप्पी हो गए ये बता Happy रही हो हैं। के गए। अल्लाह,
पहले सैड से शुरू कर लें। रमीज बाबू, जिंदगी में एक ही बंदा है, वो मुंह भी नहीं लगाता। अब हैप्पी। रमीज बाबू, जिंदगी में एक ही बंदा है और वो मुंह भी नहीं लगाता। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अब आप नर्वस हैं। रमीज बाबू, जिंदगी में एक ही बंदा है, भी मुंह नहीं लगाता। वेरी सैड। बहुत बुरी बात। बुरी बात है। अब आप इरिटेट हो गई हैं। रमीज बाबू, जिंदगी में एक ही बंदा है, वो भी मुंह नहीं Perfect. लगाता। अरे वाह वाह वाह, तालियां हो जाएंगी। ऑडियंस से कोई भी सवाल है ना अगर आपका, जी तो आप पूछ सकती हैं। मेहमान हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तलहा एजाज। मेरा क्वेश्चन आप मैम आपसे है, और जैसे आपने औलाद में मुस्कान का करैक्टर किया और खई में आपने अपन्ना का करैक्टर किया, औलाद सीरियल में लास्ट एपिसोड्स में अग्रेसिव आपका नेचर आया और खई में तो स्टार्टिंग के बाद एंडिंग पे आपका वही सारा सीन आ रहा था, तो विच करैक्टर ऑफ योर्स वाज मोर चैलेंजिंग फॉर यू टू प्ले? असल में औलाद ज़्यादा चैलेंजिंग था ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मेरा पहला ड्रामा था। मैंने ड्रामा पहले कभी किया नहीं था, वो भी नेगेटिव था। और मुस्कान का ये था कि वो पूरे ड्रामे में कहीं ब्रेक डाउन नहीं होता उसका, वो कहीं भी वनरेबल नहीं होती, वो रोती नहीं है। तो उसमें ये हुआ था कि हमें हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने वो पूरा सीन चेंज कर दिया था। मुझे पता भी नहीं था जिस दिन मैं सेट पे आई थी कि हम आज इसका लास्ट सीन शूट कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने 1.5 पेज का मोनोलॉग लिख दिया उस सीन का, और फिर जब वो मैंने पढ़ा तो फिर मैं चली गई उस जोन में। और मैं इतनी ज़्यादा उस जोन में चली गई थी कि मैं कोने में बैठ के बस रो रही थी। और उन्होंने मेरे साथ पता है क्या किया? उन्होंने पहले तो मेरे से वो सीन ही नहीं करवाया। पहले वो आया, उन्होंने कहा नहीं 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 ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो उन्होंने चेंज कर दिया। एक दिन मैं चली गई। अगली दफ़ा जब उन्होंने मेरे से वो सीन करवाया, आपको पता है उसके बाद उन्होंने मेरे से कौन सा सीन करवाया? वेडिंग नाइट का। उसके फ़ौरन बाद उसमें तो रोमांस था। फिर मैंने कहा आपने किया क्या है मेरे साथ? बट वो जो आखिरी सीन था, उसके बाद मैंने 3 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। इट डिड टेक अ मेंटल टोल ऑन मी। रियली? हाँ, इट डज। कौन पूछेगा अब नेक्स्ट? कोई और पूछ सकता है क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाशिर अली है। मेरी सर से रिक्वेस्ट है कि आपने देवदास ड्रामे में एक सॉन्ग था ओ साहिब, वो ज़रा सुना देंगे तो सही है। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से जरा खुद को देखो, कासा इश्क लेके यार की खोज में निकले, दो नैन दीवाने ये किस मौज में है निकले। ये आप पीकिंग डक हैं या आप जो हैं अगर मेड इन चाइना है तो कितनी जल्दी टूटेंगी आप? मैं चांची चौधरी हाँ, और मैं पहले भी आपके शो में आई थी। अच्छा रमीज, तो आपने पूरी दुनिया घूमी है, मैंने चिंची चौधरी ने भी पूरा चाइना घूम लिया है। पूरी दुनिया में जब मोहब्बत होती है तो लोगों के लिए ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई मोहब्बत करता है तो वो अपने महबूब को पहले पहले दिनों में ऐसे क्यों ट्रीट करता है जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले मरीज को ट्रीट करते हैं? मेरे ख्याल में क्योंकि वो चिंची में सैर कराते हैं ना उनको। हाँ, कुछ तो है कि आप लोग अपने महबूब को ऐसे ट्रीट करते हैं। आप कैसे करते हैं? पहले ओह, पहले पहल से याद आया, आपका पहला गाना बहुत मुझे पसंद आया। हमारे वहाँ चाइना में भी चलता है। और लेकिन आपसे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए होंगे। आज मैं जो आपसे सवाल करूंगी चिंची चौधरी, वो बड़ा मुख्तलिफ है। क्या आप सोते हुए खराटे लेते हैं? जी। ओह माय गॉड। और मैंने देखा है कि पाकिस्तान में लोग अपने खराटों की आवाज ऐसे निकालते हैं, कैसे लग रहा होता है खराटे आपस में लड़ पड़े हैं। चाइनीज कैसे खराटे लेते हैं? बस ऐसे ही।
नाइमा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अभी तक 2 दफा बुलाया, इनको यही नहीं पता चला इनका नाम मैंने कोहिनूर बोला है। हाउ एब्सेंट शी इज। मैंने पूरी दुनिया घूमी है, तो मैं चाहूंगी कि आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा मशवरा देकर जाऊँ। आपने वो बिल्कुल नहीं करना जो दुनिया करती है। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या करते हैं, सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं, आपने टीवी पे बैठ के सोफा देखना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान एंड मेरा क्वेश्चन अदनान सर से है। सर, आपने कॉन्सर्ट्स भी किए हुए हैं, तो कभी ऑडियंस में से किसी का कोई ऐसा कमेंट जो आपके ज़हन में हो, कभी किसी ने ऐसा कोई कमेंट पास किया हो कि जो आपको बड़े 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 जो आपको नागवार गुजरा हो या अच्छा लगा हो? अच्छे लगने वाली भी बहुत है और बुरे लगने वाली भी बहुत है। शरारती लड़के होते हैं ना, हम भी शो में जाते थे तो शरारतें करते थे। ओए आ गाना सुनाओ, वो सानू डांस डांस नहीं करा रहे यार, तो इस तरह के कमेंट अक्सर आते हैं। मतलब मैं दुखी गाने गाने वाला आदमी हूँ। आप देखें, चूज करके सिंगर बुलाएं। ओके, तो इस तरह के हाँ चलते हैं। बाकी जैसे मैंने रिसेंटली बताया कि एक माँ जी थी, वो बड़ा रो रही थी खुल के, उन्होंने फिर बहुत प्यार भी दिया परदेस के रिंदा पे। तो इस तरह के होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाइबा सुबह है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर, आपने इतने सॉन्ग गाए हैं, तो आपका अपना कोई फेवरेट सॉन्ग है जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? जो रिसेंट फेवरेट है परदेस कटेंदा, डेफिनेटली। आवारी से मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा गा के, 10 सालों से गा रहा हूँ तो बोर हो चुका हूँ। तो रिसेंट गाना परदेस कटेंदा है। अदनान के लिए हमारे पास डायलॉग है जी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरा 100 100 का खींचा धागा चोर निकल के भागा। 2 डिफरेंट तरीके से गा दें। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। हो अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा, चोर निकल के भागा, चोर निकल के भागा, चोर निकल के भागा, भागा चोर निकल के। अब आप सैड हो जाएं। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा, भागा रे।